Good morning, everyone. This is Arun Kumar Chaurasia from Shivraj Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about the Chandragupta Vikramaditya, introduction of Vardhan dynasty, and a short information about the Harshvardhan. Today, we will read about the empire of Harshvardhan. Okay. Empire is a vast area which are conquered by the king or emperor. अंपायर क्या होता है? एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र होता है जो किसी राजा के विजित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है. हर्ष यूनाइट द किंगडम ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज. हर्ष ने जो है अपने समय में थानेश्वर और साथ साथ कन्नौज के शासन को जो है संगठित कर लिया. ही आल्सो ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल टू कन्नौज. उसने जो है अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज को बना लिया. किसको बना लिया? कन्नौज को. ओके. देन ही conquer the territory of Bengal, Bihar, Odisha, Eastern Punjab and almost the entire उत्तर प्रदेश. जो हर्षवर्धन था उसने जो है ढेर सारे राज्यों को जीता जिनमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूर्वी पंजाब साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र सम्मिलित थे. Many others places like Nepal and Kashmir paid tribute to him. मतलब कि कई अन्य क्षेत्र जैसे कि नेपाल और कश्मीर भी उसको भेंट देते थे. इससे यह प्रतीत होता है कि हर्षवर्धन का जो कंट्रोल था वो जो है नेपाल और कश्मीर पे भी था. ही ट्राइड टू क्रॉस द नर्मदा रिवर एंड गेन कंट्रोल ओवर द दक्कन बट ही वॉज स्टॉप्ड बाई पुलकेशिन सेकेंड. हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया बट ही वॉज स्टॉप्ड बाई पुलकेशिन सेकेंड ए चालुक्य रूलर. लेकिन वह रोक दिया गया पुलकेशिन सेकेंड जो कि उस समय वहाँ का एक चालुक्य रूलर था. ही इज़ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी. मतलब कि हर्ष ने नर्मदा पार करके दक्कन के क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास किया परंतु वह जो है पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित हुआ और रोक दिया गया. ठीक है. देन कल्चर. हर्ष was a great patron of literature and art. Scholars such as बाणभट्ट and दांडी lived in his court. हर्ष जो कि कला और जो है साहित्य का एक प्रमुख संरक्षक था उसके राज दरबार में कुछ प्रमुख विद्वान थे जैसे कि बाणभट्ट और दांडी जो उसके दरबार को सुशोभित करते थे. He himself was a great writer and he had written 3 plays in Sanskrit, रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागानंद. जो हर्षवर्धन था वह स्वयं भी एक अच्छा लेखक था और उसने संस्कृत में 3 प्रमुख नाटकों की रचना की जिनमें शामिल थे रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद. ही वॉज ए फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म बट ही वॉज टॉलरेंट टुवर्ड ऑल रिलीजन. हालांकि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था परंतु वह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था. अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग, हर्ष बिल्ट ए नंबर ऑफ स्तूप. ही ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रेट कन्वेंशन ऑफ कन्नौज विच वॉज अटेंडेड बाई मेनी किंग्स एंड पिलग्रिम्स. आफ्टर द विजिट ऑफ ह्वेनसांग ही आल्सो सेंड ए मिशन टू चाइना. It was under him the Nalanda University become a great
सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में ढेर सारे स्तूपों का निर्माण कराया। उसने अपने शासन में कन्नौज में एक प्रमुख सभा का जो है आयोजन किया, जिसमें विभिन्न जो है तीर्थयात्री और ढेर सारे राजाओं ने भाग लिया। मतलब भारत से विंध्याचल के जाने के बाद हर्षवर्धन ने अपने यहाँ से एक जो है दूतों का ग्रुप जो है भेजा चाइना। इट वॉज अंडर हिम द नालंदा यूनिवर्सिटी बिकम ए ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। मतलब यह वह काल था, यानी हर्षवर्धन का काल वह समय था जब नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बुद्ध धर्म के जो लोग थे या जो बुद्ध धर्म के विद्वान थे उनके लिए शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। देन डेक्कन एंड साउथ इंडिया। दक्कन और दक्षिण भारत। द चालुक ऑफ वातापी एंड द पल्लवास ऑफ कांचीपुरम वर इंपॉर्टेंट किंगडम दैट इमर्ज इन द दक्कन आफ्टर द गुप्तास डिक्लाइन। मतलब वातापी के चालुक्य और कांचीपुरम के पल्लव दो ऐसे प्रमुख साम्राज्य थे जिन्होंने जो है महत्वपूर्ण स्थान दक्षिण भारत में प्राप्त किया गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद। द चालुक्य। द चालुक्य डायनेस्टी रोज इन 543 BCE अंडर पुलकेशिन फर्स्ट। जो चालुक्य वंश था यह जो है पुलकेशिन प्रथम के शासनकाल में 543 में सत्ता में आया। ही गेन कंट्रोल ओवर वातापी इन कर्नाटक एंड मेड इट हिज कैपिटल। जो पुलकेशिन प्रथम था उसने जो है कर्नाटक में वातापी नामक स्थान पर अपना जो है अधिकार किया और उसके बाद उसको अपनी राजधानी बना लिया। द मोस्ट फेमस चालुक्य रूलर वाज पुलकेशिन सेकेंड। मतलब जो सबसे प्रमुख राजा था चालुक्य वंश का वो था पुलकेशिन सेकेंड। हिज अंपायर एक्सटेंडेड ओवर मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। उसके क्षेत्र का जो विस्तार था वो मुख्यतः जो है दक्षिणी भागों पर था, खासतौर पे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट हिम एंड हिज रेन फ्रॉम ए प्रशस्ति नोन एज द एहोल इंस्क्रिप्शन रिटन बाई हिज कोर्टियर पोएट रविकीर्त। मतलब जो पुलकेशिन द्वितीय था उसके शासन के बारे में प्रमुख जानकारी मिलती है जो है एहोल प्रशस्ति से। एहोल प्रशस्ति को जो है लिखा था रविकीर्ति ने, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के जो है दरबार का एक प्रमुख कवि था। अब जैसा कि आप जानते प्रशस्ति माने होता है किसी राजा की प्रशंसा में लिखे जाने वाला ग्रंथ। ओके, तो जो है एहोल प्रशस्ति में रविकीर्ति ने जो है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया है। द इंस्क्रिप्शन मेंशन हिज एंसेस्टर। ये जो अभिलेख है एहोल प्रशस्ति, इसमें जो है पुलकेशिन द्वितीय के जो है पूर्वजों का भी वर्णन है। इट डिस्क्राइब हाउ पुलकेशिन सेकेंड डिफीट द हर्ष एंड हिज आर्मी। इसमें यह वर्णन किया गया है कि किस तरह से पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन और उसकी सेना को हराया। एंड दस स्टॉप हर्ष एडवांस इन द साउथ। और किस तरह से उन्होंने हर्षवर्धन की उपलब्धियों को जो है दक्षिण में रोका। इट स्पीक ऑफ द विक्ट्री ऑफ पुलकेशिन सेकेंड ओवर द पल्लव किंग महेंद्र वर्मन फर्स्ट।
मतलब ऐहोल प्रशस्ति में इस बात का भी वर्णन है कि किस तरह से पुलकेशिन द्वितीय ने जो है महेंद्रवर्धन जो कि पल्लव वंश का एक प्रमुख शासक था उसको हराया था। पुलकेशिन सेकंड सेंट एन एम्बेसडर ऑफ द कोर्ट ऑफ द किंग ऑफ पर्सिया। पुलकेशिन द्वितीय ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल जो है फारस भेजा, विच स्ट्रेंथन द फ्रेंडशिप बिटवीन द टू किंगडम, जिससे जो है दो देशों के बीच जो है संबंधों को जो है और अधिक मजबूती प्रदान की जा सके। ठीक है। वेनसांग विजिटेड द चालुक्य किंगडम एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई इट। वेनसांग जो कि पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान उनके दरबार में आया था, वह जो है बहुत प्रभावित था जो है पुलकेशिन द्वितीय से। देन द पल्लवास, पल्लव, द पल्लवास ऑफ कांचीपुरम इमर्ज इन 574 एडी अंडर सिंह विष्णु। मतलब कि जो सिंह विष्णु थे उसके अंडर में जो है पल्लव शक्ति का उद्भव हुआ लगभग 574 एडी में। ओके। दे रूल्ड ओवर नॉर्दर्न तमिलनाडु एंड पार्ट ऑफ साउदर्न आंध्र प्रदेश। उनका शासन जो है उत्तरी तमिलनाडु पर और दक्षिणी जो है या कुछ भाग पर जो है आंध्र प्रदेश के कुछ भाग पर उनका शासन था। द कैपिटल ऑफ पल्लवास वाज नोन एज कांचीपुरम और कांची। उनकी जो मीन्स द कैपिटल ऑफ पल्लवास was कांचीपुरम और कांची। जो पल्लवों की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम या कांची के नाम से जानी जाती थी। ओके। कांचीपुरम came to be known as the Golden City and emerged as the important center for culture, religion and education। जो कांचीपुरम था वो उस समय जो है स्वर्णिम शहर के नाम से जाना जाता था और जो है इसके अलावा यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था जहाँ पर जो है संस्कृति, धर्म और जो है शिक्षा का विस्तार हुआ। द मोस्ट important Pallava kings were महेंद्रवर्मन फर्स्ट एंड नरसिंहवर्मन फर्स्ट। जो दो सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक थे पल्लव वंश के वो थे महेंद्रवर्मन फर्स्ट और नरसिंहवर्मन फर्स्ट। महेंद्रवर्मन जो कि पराजित किया गया था पुलकेशिन द्वितीय द्वारा, बट नरसिंहवर्मन डिफीटेड पुलकेशिन सेकेंड एंड कैप्चर्ड द वातापी। पर जो है उसका पुत्र जो था नरसिंहवर्मन उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। आफ्टर दिस ही एज्यूम द टाइटल ऑफ वातापी कौन द कॉन्क्वेयर ऑफ वातापी। मतलब कि जो नरसिंहवर्मन था फर्स्ट, इसने जो है पुलकेशिन को हराने के बाद जो है वातापी कौन की टाइटल को एज्यूम किया। और वातापी कौन का मतलब होता है द कॉन्क्वेयर ऑफ वातापी।
मतलब वातापी का विजेता, मतलब कि पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद नरसिंह वर्मन ने जो है वातापी कोण की टाइटल एज्यूम की और इसके साथ साथ उसको जो है वातापी का विजेता भी जाना जाने लगा। द पल्लवास मेड सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट, एग्रीकल्चर एंड लिटरेचर। जो पल्लव थे इन्होंने महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किया, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन द फील्ड ऑफ आर्ट, मतलब आर्ट के क्षेत्र में, इसके साथ साथ जो है आर्किटेक्चर माने स्थापत्य के क्षेत्र में, और साथ साथ जो है साहित्य के क्षेत्र में। ओके, देन however these kingdoms administered थर्ड, मतलब किस तरह से जो है यहां लोग शासन करते थे। इन द केस ऑफ अर्लियर किंग, लैंड रेवेन्यू रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर दीज रूलर। प्रारंभिक राजाओं के समय में भू राजस्व जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था शासकों की शक्ति का। एंड द विलेज रिमेन द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और जो एडमिनिस्ट्रेशन की बेसिक यूनिट थी वो थी विलेज। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रशासन में जो प्रारंभिक राजा थे वो जो है अपनी शक्ति को जो है भू राजस्व के जरिए मजबूत करते थे, और इस समय जो है प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो गांव थी। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट एज वेल, कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं इस समय। किंग्स एडॉप्टेड ए नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मैन हु वेर पावरफुल आइदर इकोनॉमिकली और सोशली, और बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथन। जो राजा था वह इस समय महत्वपूर्ण कदम उठाता था ऐसे लोगों को अपने पक्ष में लेने के लिए जो लोग राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से समाज में मजबूत थे, और राजा उनको अपने पक्ष में लेने का प्रयास इसलिए करता था जिससे उसे राजनीतिक रूप से और जो है सामरिक रूप से इनकी शक्ति प्राप्त हो। सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडिटरी, मतलब कुछ महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक पद थे वो जो है बेटा अनुवांशिक हो गए थे। अनुवांशिक का मतलब एक के बाद एक, मतलब पिता जो है जब वह जो है किसी गद्दी बैठा है तो उसके बाद उसका पुत्र बैठेगा, फिर उसके बाद उसका पुत्र बैठेगा, ऐसे क्रमशः जो एक क्रम बनता है इसको हम लोग हेरिडिटरी कहते हैं, ठीक है ना। दिस मीन्स दैट सन्स सक्सीडेड फादर्स टू दीज पोस्ट, मतलब कि इसका यह मतलब है कि उत्तराधिकारी के रूप में जो पुत्र है वो अपने पिता के स्थान पर आसीन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द पोएट हरिसेन वॉज ए महादंडनायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। सेन जो कि गुप्त वंश का एक प्रमुख लेखक था, वह उस समय महादंडनायक था। महादंडनायक का मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब मुख्य न्याय अधिकारी, मतलब मुख्य न्यायिक अधिकारी जो कि उस समय न्याय प्रदान करता था, और ये पोस्ट उसको हेरिडिटरी रूप में उसके पिता से मिली थी। समटाइम्स वन पर्सन होल्ड मेनी ऑफिसेस, कभी कभी एक व्यक्ति जो होता था वह कई कार्यालय में काम करता था। फॉर एग्जाम्पल बिसाइड बीइंग ए महादंडनायक, हरसेन वॉज ए
Kumar Amatya, meaning an important minister, and a Sandvigrahik, meaning a minister of war and peace. मतलब कि जो इस समय एक व्यक्ति एक से अधिक पदों पर आसीन हो सकता था, जैसे कि हरिसेन जो कि संधिविग्रहिक भी था। संधिविग्रहिक माने युद्ध के समय जो संधि इत्यादि करता है उसको हम संधिविग्रहिक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा वह कुमार अमात्य भी था, मतलब कि जो है समुद्रगुप्त के दरबार में एक प्रमुख मिनिस्टर भी था। साथ साथ आपने जाना कि वह जो है महादंडनायक था ही। बिसाइड इम्पॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड ए से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। दीज इंक्लूड द नगर श्रेष्ठ और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी। मतलब इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय प्रशासक भी थे, जिसमें नगर श्रेष्ठ और जो प्रमुख आय व्यय का लेखा जोखा रखता था वह इसमें सम्मिलित था। खासतौर पे जो है जो इस शहर के व्यापारी होते थे उनको इसमें सम्मिलित किया जाता था। मतलब इसके अलावा कुछ अन्य लोकल प्रमुख स्थानीय लोगों में सार्थवा जो कि उस समय लोकल मर्चेंट का मुखिया होता था, मतलब जो स्थानीय व्यापारी होते थे उनका मुखिया होता था। द प्रथम कुलीग और द चीफ क्राफ्टमैन एंड हेड ऑफ द कायस्थ और स्क्राइब। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख जो शासक थे उनमें प्रथम कुलीग जो कि उस समय शिल्पकारों का प्रमुख था, और इसके अलावा जो कायस्थ और लिपिक थे वो भी स्थानीय शासन में प्रमुख भूमिका निभाते थे। दीज पॉलिसीज वेयर रीजनेबली इफेक्टिव। ये जो योजनाएं थी ये जो है बहुत अधिक प्रभावशाली रही। बट सूनर और लेटर सम ऑफ द पावरफुल मैन ग्रो स्ट्रांग इनफ टू सेट अप इंडिपेंडेंट किंगडम। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा लगने लगा कि जो इस तरह के लोग थे वे जो है जरूरत से अधिक शक्ति अपने पास जो है इकट्ठा करने लगे, जिसके वजह से वह स्वयं ही अपने एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण करना चाहते थे और करना शुरू कर दिया था उन्होंने। सो दिस इज ऑल अबाउट द हर्षवर्धन एंड चालुक्य एंड पल्लवास एंड हाउ were these kingdom administered in India. We will meet in next lecture in next day. Thank you.